हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए अपना शुरू करने वाला है नेचर ऑफ रूट्स। लास्ट एक्सरसाइज रहती है ये वाले चैप्टर की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था हमारा, इसको भी खत्म करते हैं। देखो नेचर ऑफ रूट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेचर ऑफ रूट जानने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन लिखा है, यहाँ से कुछ बातें समझ में आएंगी। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को क्वाड्रेटिक ये लिखा है 5x² - 6x - 2। करना क्या भैया, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, 5 2 जा 10। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके 6 आए। देखो 10 के फैक्टर देखो, ऐसे देखो जिनको माइनस करके कितना आना चाहिए, 6। 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, यही बनेगा ना। 5 को 2 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, ऐड करोगे तो 7 आएगा। 6 का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा, तो यहाँ गड़बड़ हो गया ना। जब हम फैक्टराइजेशन वो मिडिल टर्म वाला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं तो हमारे लिए गड़बड़ हो गई। हमारे लिए गड़बड़ क्या होगी कि हमारे 10 के फैक्टर ही नहीं हो पा रहे जिनको माइनस करके 6 आए। अब हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं। एक सवाल ये आता है कि सर कहीं ये गलत तो नहीं है क्वाड्रेटिक। अब भैया देने वाले ने अगर क्वाड्रेटिक दिया है तो सॉल्यूशन भी दिया होगा इसका, है ना, इसके रूट्स तो कैलकुलेट जरूर होंगे। तो क्वाड्रेटिक तो ठीक है, गलत होने का तो कोई मतलब नहीं बैठता। तो क्वाड्रेटिक तो हमारी बिल्कुल ठीक है ये वाली। अब हमें क्या कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करें और उसके बाद उसके रूट्स निकाल पाएँ। ये वाली अप्रोच ठीक है ना। क्या हमारे पास कोई दूसरा फॉर्मूला है? क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो हमारा यहाँ पे काम करता नहीं दिखाई दे रहा है, तो फैक्टराइजेशन मेथड को तो भैया हम जाने देंगे, तो हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक, इस पे आते हैं। अगर हम 5 4 जा 20, 20 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 3 आए, फैक्टर करते हैं, फैक्टर बन जाएंगे 5 2 और 2 2 2 जा 4 4 5 जा 20। 20 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 3 आए, कभी भी नहीं आ सकता। 5 और 2 इन दोनों को ही अगर लेंगे तो ऐड करके इनको 3 थोड़ा ही बन जाएगा। और 5 2 जा तो 10 होता है, 20 होता भी नहीं, तो इन तीनों को उठाना पड़ेगा। 2 2 जा 4 और 5 ये आ गया। 5 और 4 को माइनस करके 1 आता है, ऐड करके 9 आता है। आना कितना चाहिए था? ऐड करके 3। तो यहाँ भी हम फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ भी कुछ गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास ये बड़ी समस्या आ गई कि सर इनको सोल्व कैसे किया जाए। अब इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक नया मेथड आता है जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसका दूसरा नाम आपके पास होने वाला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी फेमस है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी फेमस है। उसका डेरिवेशन, उसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, हम उसका केवल ये देखने वाले हैं कि वो होता क्या है और उसके बेस पे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। वहाँ से आपको बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधी सीधी देखने को आपको मिल जाएंगी। इधर देखो, हम जब इसके रूट्स निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। यस सर। अब न्यू फॉर्मूला जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखना आप लोग। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर दूसरा नाम हम क्या रखेंगे इसका, श्रीधराचार्य, SHREED, श्रीधरा, ARACHARY। एक बार स्पेलिंग देख लेना भैया आप, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आप ये वाला फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक में लगा सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हो रही हो नहीं हो रही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला फॉर्मूला जो हम बताने वाले हैं वो किसी भी क्वाड्रेटिक में लग जाएगा। क्वाड्रेटिक में, ठीक है। x = -b + -√b² - 4ac / 2a। अभी इसका प्रूफ हमारे काम का नहीं है, प्रूफ भी कभी देख लेंगे हम, है ना। ये अपना बन गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाती हैं, x की 2 वैल्यू ही हमारे रूट होते हैं। कैसे निकालते हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। देखो a b और c से आप तो अच्छी तरीके से जानते हो ना, ये है क्या, हमारी इक्वेशन होती थी ax² + bx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं, = 0। x² की मल्टीप्लाई वाले को हमने a बोला था, या फिर x² के कोफिशिएंट को हमने a बोला था, x के कोफिशिएंट को हमने b बोला था, और बाद में जो कांस्टेंट लिखा हुआ था उसको हमने c बोला था। तो इससे तो आप रूबरू हैं अच्छे से, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन की, कि ये वाले क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूले से कैसे सोल्व किए जाते हैं। उससे पहले
एक दो बातें मैं यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहना, अभी फटाफट लिखो, नोट करते रहो मेरे साथ। कुछ अच्छी बातें, ये वाले फॉर्मूले से कुछ अच्छी बातें निकल के आती हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? आपको दिखाई दे रहा है क्या? b² - 4ac जो लिखा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है? b² - 4ac को बोला जाता है कैपिटल डी, और कैपिटल डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, स्पेलिंग देख लेते हैं मैं एक बारी, ठीक ही होगी वैसे, DISCRIMINANT, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्क्रिमिनेंट देखो कुछ नहीं है, ये केवल नाम है। b² - 4ac का एक नाम हमने रखा है कैपिटल डी, जिसको हमने डिस्क्रिमिनेंट बोला। ये डिस्क्रिमिनेंट ही आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है क्वाड्रेटिक के बारे में। केवल b² - 4ac ये टर्म निकालते ही आप क्वाड्रेटिक को देखते ये बता पाओगे कि क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो समझो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, आपके याद है क्या, हमने आपको बताया था कि कई बारी रूट्स डिस्टिंक्ट आए थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे। यस सर, आए थे। एक बारी याद हो तो इक्वल रूट भी आए थे। यस, है ना, इक्वल रूट्स भी आए थे क्या? हाँ, इक्वल रूट भी आए थे ना। हाँ, इक्वल रूट भी आए थे। तो ये अलग अलग रूट आना और एक जैसे रूट आना, और कई बारी ऐसा होता है रियल, देखो डिस्टिंक्ट रूट आए थे, इक्वल रूट आए थे, और वहाँ पे ध्यान से देखो वो दोनों रूट रियल थे। रियल बोले तो जिनके बारे में आप जानते हैं, 1 2 3 4, रेशनल इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, वो रियल था, वो सारे रूट रियल आए थे। और ये आपको ये भी बता देगा कि रियल रूट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नो रियल रूट, ये आपको बताएगा कि कोई भी रियल रूट नहीं आएगा इस ये वाली इक्वेशन का। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और डिस्क्रिमिनेंट आपको ये 3 बातों के बारे में बता के जाएगा कि सर इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है तो कैसे होगा, बताऊंगा कैसे होगा। बस अभी के लिए थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखो कि ये आपको अलग अलग रूट आएंगे उसके बारे में पहले ही बता देगा। ये आपको ये भी बता देगा कि 2 इक्वल रूट आएंगे, 2 जो रूट आएंगे वो दोनों सेम होंगे, ये भी बता देगा। और ये भी बता देगा कि रूट आ ही नहीं रहा है, रियल रूट आ ही नहीं रहा है। बताएंगे कैसे होता है, सब बताएंगे, ठीक है। ये बताता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मेरे को रफ करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ये बताता कैसे है, अब उसको जरा देखना आप लोग। देखो जब आप d निकालने की कोशिश करोगे, अगर d की वैल्यू, d बोले तो b² - 4ac, अगर b² - 4ac की वैल्यू बाई चांस 0 के इक्वल आ जाती है, आप इसको सॉल्व करते हो और ये 0 के इक्वल आता है, तो ये वाली बात का मतलब ये होता है कि 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ भाई, ऐसा ही होता है। 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। 0 से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ भैया? पॉजिटिव वैल्यू, इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो ये बताएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। और अगर b² - 4ac की वैल्यू, आपको नीचे वाला पार्ट दिख जाएगा क्या? ठीक है, हम इधर लिख देते हैं ना, इधर तो दिख जाएगा। यस, एक मिनट रुको, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, देखते रहना। और मैं ये वाले पे इम्पोर्टेंट मार्क करता हूँ, बोर्ड में सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ से, है ना। थर्ड बताता हूँ, ध्यान से सुनो। थर्ड,
अगर ये जो डी आपने अभी अभी निकाला है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 बोले तो 0 से छोटा अगर आ जाता है, नेगेटिव है ना, 0 से छोटा आने का मतलब सर सीधा सीधा नेगेटिव से है। अगर ये 0 से छोटा आ जाता है तो उस केस में हम बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सर अभी आप समझा रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेके आओ तब ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसका भी क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसका भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉर्मूला हम ये यूज़ करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो चुका है, यहाँ भी बात नहीं बन रही है ना। इसके साथ में एक और इक्वेशन लिखूंगा, वो 3 इक्वेशन आपको 3 अलग अलग चीज़ें बताने वाली हैं। अब ध्यान से सुनते रहना। आप नोट करो, फॉर्मूला नोट करो, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और फिर ये वाली चीज़ रफ करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपके पास 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन आपको 4 अलग अलग बातें बताने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं ना, एक क्वेश्चन और लिखते हैं और फिर शुरुआत करेंगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 से। लिखो x² प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइए देखिए क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको देखकर सीधा सीधा पता लग रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 7 आए, 5 और 2 हो गया है ना। चलो लेकिन हम ये वाला करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, जो कि था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों। बात क्या है? बात यह है कि सर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा d कितना आ रहा है। d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है। इससे हमें बातें सही पता लगती भी हैं या नहीं लगती हैं। 3 केस में से कोई भी एक केस आएगा। उधर देखो 3 केस लिखे हुए हैं, तो निकालते हैं। b ये रहा, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा क्या है, ये हमारा b है और ये हमारा क्या भैया c। तो a b c ये रहे, वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac यही निकाल के देखते हैं। सबसे पहले b की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। देखो ध्यान से देखना ये वाले एक्सरसाइज को। 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 आ गया कुल मिला के। तो 49 माइनस 40 सर 9 आ गया। सर 9 तो 0 से बड़ा होता है, तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना 9, 0 से बड़ा पॉजिटिव ही तो है। तो अगर पॉजिटिव आता है मतलब ये वाला केस बनता है। तो क्या आपको याद है ये वाले केस में हमने बताया था 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला था, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। हाँ सर बताया तो था आपने। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, 2 अलग अलग, सॉरी डिस्टिंक्ट रूट कह रहा है 2 अलग अलग रियल रूट आएंगे। मैंने क्या बोला? 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। नहीं 2 अलग अलग रियल रूट आएंगे। चेक करते हैं आएंगे भी या नहीं। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 7 है, यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस 7 प्लस माइनस d आपने अभी अभी निकाला 9, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac d ही तो है, ये आपने अभी भी निकाला 9 डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। देखो कितनी जल्दी हुआ यहाँ से, अगर ये फॉर्मूला याद है। माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का हुआ 3, 2 2 ज़ा 4। अब ध्यान से देखना मेरी बात को सुनना, ये प्लस और माइनस लिखा हुआ है। माइनस 7 एक बारी प्लस के साथ लेना है और दूसरी वैल्यू भी यहाँ से निकलेगी। माइनस 7 एक बारी माइनस के साथ लेना है। यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो ये बताता है कि भैया प्लस की वैल्यू भी और माइनस की, तो एक बारी प्लस की वैल्यू लेके चलो, एक बारी माइनस की वैल्यू। बस हो गया सोल्व अपना। इसको इधर लिख दो, माइनस 7 प्लस 3 तो माइनस 4 बचेगा, तो माइनस 4 अपॉन 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 4 तो माइनस 1 आ गया। क्या आ गया? माइनस 1। यहाँ से निकालो x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 तो माइनस 10 हो गया। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब हुआ माइनस 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस 5 अपॉन 2। तो
वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई -5/2 एंड -1। देखो दो वैल्यू आई है और दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक वैल्यू -1 है, दूसरी वैल्यू -5/2 है। तो क्या आपको बातें समझ में आती हैं कि ये वाले फॉर्मूले से हम अपने आंसर्स कैसे निकालते हैं, बताओ जल्दी। देखो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते उससे भी यही आता, ध्यान से देखो। 5 2 10, 10 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 7 है, 5 और 2 तो 2x², 7 को लिखते 5x + 2x + 5। यहाँ से x कॉमन लेते 2x + 5 बचता, यहाँ से 1 कॉमन लेते 2x + 5 बचता, 2x + 5 वापस से कॉमन आता, यहाँ पे x + 1 बच जाता। इसको 0 के इक्वल रखते, यहाँ से x की वैल्यू -5/2 आती और यहाँ से x की वैल्यू -1 आती, वही तो आ रही है। बट यहाँ से जब हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये थोड़ा ही पता लग पाता है कि रियल रूट आएंगे, दोनों इक्वल वाले रूट आएंगे या भैया दोनों अलग अलग आएंगे, क्या आएगा नहीं। लेकिन हमें ये जो डिस्टेंस फार्मूला नहीं, ये जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हमें ये बता देगा पहले ही कि दो अलग अलग रूट आएंगे। तो ये वाली इक्वेशन के दो अलग अलग रूट आए भी हैं। अच्छा सही बात है बिल्कुल। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से हमें ये तो पता लगा कि इक्वेशन के रियल रूट आएंगे भी या नहीं आएंगे। देखो जब आपके केस में इक्वेशन के रियल रूट होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आप तभी निकालोगे। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप निकालोगे नहीं। और आपको पता कैसे लगेगा कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको पता कैसे लगेगा? आपको पता लगेगा डी निकाल के। अगर आपका डी निकला, देखो ध्यान से, अगर आपका डी पॉजिटिव रहा तो तब भी रियल रूट आ रहे हैं। आपका डी 0 के बराबर रहा तब भी रियल रूट आ रहा है। 0 के बराबर रहने पे दोनों रियल रूट बराबर हैं। 0 से बड़ा आने पे दोनों रियल रूट एक दूसरे के अलग अलग, एक दूसरे से अलग, डिफरेंट है। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो भैया रियल रूट आएगा ही नहीं। तो कौन सा रूट आएगा? वो जोन सा रूट आएगा वो 10th के बाहर की बात है ना, वो दूसरी दुनिया की बात बन जाती है। बताएंगे, लेकिन उसको भी बताएंगे, ध्यान से देखना बस आप। चलो अब हम चलते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको कुछ बताएगा। तो वही सर, क्वेश्चन की जानकारी तो हम पहले ही थोड़ी सी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेंगे और क्वेश्चन के बारे में तो थोड़ा सा हम जान ही लेंगे। उतना तो जान ही लेंगे कि रियल रूट आएंगे नहीं आएंगे, और आएंगे तो कैसे आएंगे, है ना। चलो तो ये ध्यान से देखो। तो इसका पहले का तो काम तमाम। यहाँ से तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी बात पता लग चुकी थी। अभी देखते रहो शांति से भाई। क्वेश्चन नंबर 4, x² + 4 - 2x = 0 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अभी नहीं बताता, अभी केवल यही करो आप। सबसे पहले d निकाल लीजिए। d = b² - 4ac। b की वैल्यू है 4, अरे नहीं 4 का है, जो x के मल्टीप्लाई में होता था वो होता था b, तो इसको b मत मान लेना। x² के मल्टीप्लाई वाला a था, जो x की मल्टीप्लाई में है ये अपना b है, और ये जो कांस्टेंट है ये अपना c है, तो ये अपना a है। x² के मल्टीप्लाई वाला a था, जो x के मल्टीप्लाई में है वो b था, और जो बाद में कांस्टेंट टर्म था वो c था। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में लिखा हुआ है, तो इसको b मान के क्वेश्चन को गलत मत कर देना, ठीक है। तो b की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये रही 4, समझ गए। -2 का स्क्वायर + 4 -4 4 जा कितना हो गया भैया 16, 4 4 जा 16, 4 - 16 सर ये -12, छोटे में से बड़ा माइनस करने हैं तो नेगेटिव आएगा। ओफो, नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब <0। अगर सर ये <0 आया तो क्या इस बात का मतलब ये थर्ड वाला केस है? हाँ, थर्ड वाला केस कौन सा था? जिसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। और रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो 10th क्लास में आपको क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में केवल इतना लिखेंगे कि ये वाली इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन से कर रहे हैं, वो आपको भी नहीं पता और वो आपको भी बताया भी नहीं जाएगा। वो थोड़ी हायर क्लासेस की बात हो जाती है। 11th क्लास में जब आओगे 11th में आपको पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बताने जाऊँगा तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, और आपके एग्ज़ाम से भी उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो
वो वाली बात हम कभी बाद में करें तो अच्छा है ना। जब हम डिस्क्रिमिनेट ये वाला जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन करें, मतलब इसको जब प्रूफ करेंगे तब ये वाली बातें थोड़ा सा लिंक कर देंगे आपको ना 11th के साथ। तो ये नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब हम इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। यस, हम इसको सोल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल रियल नंबर्स है। अभी 10th क्लास में हमारे पास 10th क्लास तक कौन से नंबर है, केवल रियल नंबर है। और ये अपने देखो अपना जो एरिया है वो रियल नंबर तक का है, अपनी लिमिट यहाँ तक ये 11th क्लास में जाते ही हम अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश करेंगे और रियल नंबर से अलग एक नई दुनिया होगी उसमें जंप कर जाएंगे और वहाँ हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ 10th क्लास में इसको सोल्व करना अपने बस की बात नहीं है। यहाँ पे ये लिख के हम अपना ये बोल देंगे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये लिख के हम थोड़ा दूर भाग जाएंगे ये वाले क्वेश्चन से। समझ गए? ठीक है, चलिए देखिए ये वाली चीज़ समझ गए ना कि यहाँ से कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। देखो -12 आया है ना, अगर यहाँ पे आप इसको सोल्व करने की भी कोशिश करोगे x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -2 है, यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac आप निकाल चुके हैं, वो आया -12 डिवाइडेड बाई 2a a की a का मतलब है 1। अब इधर ध्यान से देखो 2 1 2 हो गया। अब इसको ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर -12 आया, ये आप सोल्व करना नहीं जानते 10th क्लास तक, ठीक है। तो इस वजह से हमने आपको बोला था कि ये 10th में हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो ये वाला यहाँ से ख़त्म हुआ, हमें इसको थोड़ा मेहनत ना करनी पड़ी, हमें सोल्व करने के लिए दिमाग नहीं लगाना, हम केवल डी निकाल के जान जाएंगे कि रियल रूट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। रियल रूट आ रहे हैं तो हम सोल्व करेंगे, नहीं आ रहे हैं तो हम आगे बोल देंगे भैया सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग? हम इसको रफ करते हैं और फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये 3rd की तरफ, ठीक है। 3rd की तरफ चलते हैं। चलो, तो इसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये 3rd वाला केस बना था। चलो भैया इसको हम रफ करें, यस रफ कर देते हैं। ये लो, ये भी गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक और लिखते हैं, देखो अगर हम लिखें x² - 4x + 4 = 0, इसको ध्यान से देखो, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं d = b² - 4ac। b की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है 4, ये रही। तो यहाँ पे 1 है तो ये a की वैल्यू है और ये x की मल्टीप्लाई में जो होता है वो b की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ रखना है और ये अपनी c की वैल्यू है। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 - 16 0। सर ये तो कमाल हो गया, ये वाला केस बन गया। 16 - 16 कितना हुआ 0। तो इसका मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखो, सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। x = -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x = -b की वैल्यू -4 है, यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस ये रहा, प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 का स्क्वायर 16। ये तो अभी निकाला आपने, 0 आया, तो अंडर रूट के अंदर 0 रखोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है भैया, सारा ही 0 बन जाएगा, तो ये गायब, 4 बचा, डिवाइडेड बाई 2 × a की वैल्यू कितनी है सर 1 है, तो a की वैल्यू 1 रखो, 4/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 2, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो एक ही वैल्यू आई है, बेटा दूसरी वैल्यू भी यही होगी, 2 इक्वल आएंगी ना, तो x की वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू भी 2 ही है। इस वाले केस में 2 इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको बाद में जाके मिलेगा कि भैया x की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन दूसरी वैल्यू भी यही होती है। कैसे, सुनो ध्यान से, सुनो, ऐसे नहीं जाने देंगे, ध्यान से देखो। अगर आप इसको थोड़ा सा देख के समझ पा रहे हैं ना, x² - 4x + 4, ये x - 2 का होल स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखो, इसको सोल्व करो ना, x², 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2ab, x² + 4 -2 दूनी 4x = 0, ये तो लिखा है, x² - 4x + 4, x² - 4x + 4, हाँ यही लिखा है ना,
यही तो लिखा हुआ है। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही है। यस सर, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से 2 आएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से भी 2 ही आने वाला है। तो हमें समझ में आ गया कि दो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ से हमें एक ही पता लगा कि भैया एक ही आया है, तो कॉमन सेंस से लगाएंगे कि यहाँ से दूसरा वाला रूट भी यही होने वाला है, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन बता देती है कि अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो दो इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं। वो आपने यहाँ से देख भी लिया, समझ गए। तो इक्वल रूट का भी हमने आपको बता दिया है, डिफरेंट रूट आते हैं उसका भी हमने आपको बता दिया है, और रूट आपसे निकलेंगे ही नहीं वो वाली कंडीशन भी हमने आपको बता दी है। अब कुछ ये वाले बचते हैं क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं सारे के सारे, क्वाड्रेटिक में से क्वेश्चन तो भाई आ ही सकता है, कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग। चलिए 3 क्वेश्चन भी खत्म करते हैं, यहाँ से भी कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। थर्ड क्वेश्चन से पहली बात जो सीखने को मिलने वाली है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है हमारा। लगाइए फॉर्मूला लगाइए भाई इसमें, चलो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 लिखा है तो ये अपना हो गया, a हो गया। x वाला टर्म नहीं है तो भैया b 0 रहा होगा, इसको देख, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, 9th क्लास याद कर ले। एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया अपना a, ये हो गया अपना b, ये हो गया अपना c। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है 0, तो ये रहा 0, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितना है 0 माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू सर 4 है। अब ध्यान से देखना, d नेगेटिव आने वाला है यहाँ पे। x इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2। 0 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आपको पता है कि वो माइनस के 16 आएगा। यस सर, डिवाइडेड बाई 2। 0 तो 0 हो गया तो सब गायब कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 आ गया। ध्यान से देखिए, डी तो था, ये देखिए डी तो है, डी कितना आया, डी लेस देन 0 आया, पहले ही निकाल लेते इससे अच्छा। तो लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे इससे आप ये वाला ना आप आइडिया खुद लगा सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन है। आप इसको एक्स स्क्वायर 4 को उधर लेके जाओ तो माइनस 4 बन गया। खुद दिमाग लगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ सर, बात तो ठीक कह रहे हो, यहाँ से बात पकड़ में आ गई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 लिखा है भाई, स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है, -4 के, और किसी भी नंबर का स्क्वायर -4 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो या तो वहाँ से आइडिया लगाओ या फिर यहाँ से आइडिया लग गया, ऐसे ही कैंसिल आउट कर दो कि भैया नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम निकालेंगे भी नहीं, हम निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, तो याद रहे जब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आएगा तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना आप, ठीक है, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। चलो अब ये 2 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला लगाना आ जाएगा कुल मिला के अब, है ना। तो जब एक्सरसाइज में हम जाएंगे तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना जान जाएंगे। इस वजह से हम इतने सारे 5-6 क्वेश्चन हमने आपको अभी बता दिया है। सॉल्यूशन नंबर 2 ध्यान से देखो, वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि याद हो जाएगा, बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि फॉर्मूला आपको पकड़ में आ जाएगा, आपके याद हो जाएगा, और एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो लिखना आसान होता है। पहले d निकाल लेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू ये रही, और c की वैल्यू कितनी है भैया 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 चौक 16, और 16 पंजे 80 हो गया। समझ गए? नेगेटिव आएगा, -71 लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है। हाँ, अगर नेगेटिव आ रहा है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे हम? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अपने काम की बात नहीं है,
11th क्लास के काम की बात है तो भैया 11th में ही पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा सा नंबर पे फोकस कर लेते हैं 10th के, ठीक है। अरे कभी कभी नंबर के मार्क्स के लिए भी पढ़ लिया करते हैं। 10th क्लास का जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद छुट्टियां पड़ेंगी 1-2 महीने की, जितना मन करे उतना नॉलेज के लिए पढ़ लेना अभी थोड़ा फोकस कर लो मार्क्स पे, भैया नंबर मैटर करते हैं। वो सब कहने की बात है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, कभी कभी तो कर लेता है भैया, कभी नहीं कर ही लेता है। तो नंबर के पीछे भी थोड़ा बहुत भाग लो। पूछेंगे तो यही सब यार कि हाँ भाई कितने रहे, बताओगे सर 40%। दूसरे से पूछेंगे आपका कितना रहा, सर 99। हाँ आंखें तो खुलती हैं थोड़ी सी चलो इधर देखो, इसको भी कर लेते हैं, डी निकालो। सबसे पहले इसका भी डी निकालते, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू -6 है, तो भैया b² - 4ac निकालने जा रहे हैं। b की वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा, -4a की वैल्यू 5 × c की वैल्यू -2 जल्दी जल्दी रख देते हैं अब, जल्दी फटाफट देखो ध्यान से। 36 माइनस 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 प्लस 5 चौक 20 दूनी 40, 76 बन गया, ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। दो अलग अलग, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, 2 अलग अलग रूट आने वाले हैं, निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू -b की वैल्यू 6 है, माइनस के 6 है, यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये आपने अभी निकाला 76 डिवाइडेड बाई 2a, 2 × a की वैल्यू भैया 5 है, तो ये 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस 76 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 हो गया। हाँ सर समझ गए। सर 76 का क्या करें, अंडर रूट 76 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं काम नहीं चल रहा है, तो ऐसे ही रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। x = एक बारी प्लस के साथ लो, एक बारी माइनस के, 6 प्लस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाई 10, ओके। x = 6 माइनस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाई 10, थोड़े फैक्टर कर लेना, हो सकता है कुछ कॉमन आ जाए, अंडर रूट के बाहर निकल जाए तो काम बन जाएगा। ध्यान से देखो, इरेशनल रूट आ रहे हैं। हाँ सर बात तो ठीक कह रहे हो, इरेशनल रूट्स हैं तो रियल ही भैया, इरेशनल और रेशनल दोनों रियल होता है तो रियल रूट ही, दोनों रूट अलग अलग आ रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। और जब इरेशनल रूट आते हैं, याद रहे, जब इरेशनल रूट आते हैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, कुछ भी नया वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, जैसे लिखा रहता है वो वाला बुक में, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जब ऐसे रूट आते हैं ना इरेशनल, तो इरेशनल रूट कैसे होते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाई 10 लिख रहा है, तो दूसरा हमेशा 6 माइनस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाई 10 होगा। जैसे अगर एक रूट आया 2 प्लस अंडर रूट 3, तो दूसरा होगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ऐसे पेयर में मिलते हैं वो। 2 माइनस अंडर रूट 5, तो दूसरा होगा 2 प्लस अंडर रूट 5। तो इरेशनल रूट ऐसे एक पेयर में आपको देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आई क्या। अंडर रूट जो इरेशनल रूट होते हैं आपको ऐसे पेयर में देखने को कई बारी मिल जाते हैं। समझ गए ना ये वाली बात कि भैया जब इरेशनल रूट आते हैं वो पेयर में आएंगे ऐसे, है ना। इरेशनल रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हैशटैग लगा के चलो लिख लो, इरेशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, इरेशनल रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर एक 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा होगा 2 प्लस रूट 3। अगर एक 6 प्लस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाई 10 आया है तो दूसरा होगा 6 माइनस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाई 10। कॉमन सेंस से पता लग गया ना ये वाली बात। भैया देखो, अगर इरेशनल होगा तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तभी तो इरेशनल होगा। यहाँ से अंडर रूट के वो बाहर नहीं आएगा, अगर अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा तो सोल्व नहीं हो पाएगा कुल मिला के। और अगर सोल्व नहीं होगा तो प्लस माइनस के अंडर रूट वाला तो ऐसे ही बना रहेगा ना। तो एक बारी प्लस के साथ लिखेंगे, एक बारी माइनस के साथ लिखेंगे, तो वही तो हम समझा रहे हैं। तो एक बारी प्लस वाला लेंगे, एक बारी माइनस वाला लेंगे, ऐसे पेयर में मिलता है।
और ये देखो, ये वाले ऐसे मत सोचना सर साइन यहाँ भी हो सकता है क्या, अरे वो तो इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर b की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव होगी पॉजिटिव नेगेटिव ही बना रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। कुल मिला के ये वाले साइन देखो, ये अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो अंडर रूट का अंडर रूट बना रहेगा, और ये वाले साइन एक बारी प्लस के साथ लिखा जाएगा, एक बारी माइनस के साथ, तो इरेशनल रूट दोनों पेयर में मिल जाते हैं हमेशा। ठीक है, ठीक है। तो आप अपनी कहानी है कुछ आज देखो, इसको थोड़ा और सोल्व करो क्या, 76 के फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 8 जा, 2 से डिवाइड करो 19, 19 से डिवाइड हो जाएगा फिर, है ना 19 2 नहीं 38। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 19, तो 76 के अंदर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 19, एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। 6 प्लस देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस यहाँ से एक टू बाहर आ गया, तो 2 अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 2, सारे में से 2 कॉमन भी ले सकता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेगा, 2 3 जा 6 प्लस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 गायब, तो 3 प्लस अंडर रूट 19 आ जाएगा। एक 3 प्लस अंडर रूट 19 आएगा, एक 3 माइनस अंडर रूट 19। समझ गए ये वाली बात आप? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। और ये वाली बात हमारी क्या है भैया, 3 प्लस अंडर रूट 19 जैसी है, दिख रहा है नीचे? हाँ दिख रहा है, चलो बढ़िया है। अरे रुको, इसको ठीक करना भाई, ये देखो, अरे यार थोड़ा देख भी लिया करो सर, हम तो देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे 10 है, 10, तो ये 10 है भैया, तो 2 5 जा 10 होगा। ठीक है, तो थोड़ा ठीक से लिख दो सर, ये लो, थोड़ा स्पेस कम है भाई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो आ गया, एक क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 5, तो एक आया भैया 3 प्लस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 5, तो दूसरा क्या होगा सर, आंख बंद करके लिख दें, यस 3 माइनस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि रेशनल रूट आपको हमेशा पेयर में मिलने वाले हैं। ये वाली बात आज नोट कर लेना, ये वाली क्लास से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी गई है बच्चा पार्टी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बता दी है कि इरेशनल रूट हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए? चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, आप सो जाइए, मतलब इसलिए सो जाइए बोल रहा हूँ कि ये वाली वीडियो हम अब रात में बना रहे थे, तो भैया अब हमें सोना है, तो आप भी सो जाइए। टाटा बाय बाय बच्चों।